नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत। हमारे खास कार्यक्रम पूछता इंडिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन आज भारत आ रहे हैं और उनके इस दौरे से जहां भारत को कई उम्मीदें हैं, तो वहीं दुनिया के कई देशों की नजरें भी उनके दौरे पर टिकी हुई हैं। विजय चौक से हमारे साथ नैना है, नैना का सीधे रुख करते हैं। नैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी आपका। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और मैं इस दौरान मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली और विजय पथ पर, कर्तव्य पथ पर। मेरे ठीक पीछे मौजूद है, यहां पर आप देखिए, भारत की आन बान शान, भारत की संसद। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं आपसे कुछ देर के बाद में बहुत बदलने वाली है, क्योंकि आज मिल रही है दो धुरंधर और इसी पर है इंडिया डेली की मेगा कवरेज। जब से कुछ देर के बाद में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर पहुंचेंगे, तो इस बीच एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी। ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, हर लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्यों? समझिए, एक तो ऐसे वक्त में भारत का दौरा करना व्लादिमीर पुतिन का, जब पहले ही रूस और अमेरिका, रूस और यूक्रेन अपने आप में एक अलग टसल नजर आती है, अमेरिका के साथ में एक अलग तनाव नजर आता है और बार बार सैंक्शंस की बात होती है। दूसरी तरफ सबसे मजबूत और सबसे पुराना भरोसेमंद देश हमेशा कहा जाए कि भारत को रूस अपना मानता है और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की जो उनकी बॉन्डिंग है, उनकी ट्यूनिंग है, ये हम सभी जानते हैं। अलग अलग मौकों पर वो तस्वीर नजर भी आई है। समझिए, अपने कार्यकाल के बीच में ये कहा जाए कि व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा भारत में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस साल 2 बार मीटिंग हो चुकी है और ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जब पुतिन मुलाकात करेंगे तो कई महत्वपूर्ण साझेदारी पर चर्चा होगी। साझेदारी पर चर्चा किस रूप में? समझिए, सबसे महत्वपूर्ण रक्षा के तौर पर अगर बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बीच एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दोनों ही देशों के बीच में फिलहाल बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन जब यहां पर पहुंचेंगे उसके पहले ही उनका जो डेलीगेशन है वो भारत आ चुका है। दिल्ली में लगातार विदेश मंत्रालयों की बात हो या फिर रक्षा विभागों की बात हो, बैठकें चल रही हैं, उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि ये दौरा कई मायनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और आज से जब वो 2 दिन के भारत दौरे पर हैं तो उनके इस दौरे के कई मायने हैं, कई ऐतिहासिक दौरे ये ऐसा माना जाता है। आप समझिए कि इसके पहले साल 2000 का वक्त था जब बतौर राष्ट्रपति एक तरह से भारत का दौरा पुतिन ने किया था और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और तब भी रूस आर्थिक और राजनीतिक रूप से उस समय उतना मजबूत नहीं था। भारत पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा था और दुनिया पर एक तरह से अमेरिका का वर्चस्व था। लेकिन 2000 से 2025 ये 25 सालों का अंतराल और तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हिंदुस्तान है दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और हर लिहाज से, रक्षा के लिहाज से देखा जाए तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने वाला हिंदुस्तान हर रूप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत है। दुनिया के अलग अलग देश भारत के साथ में अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं। अब ऐसे में भारत का ये दौरा व्लादिमीर पुतिन का कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये भी समझिए कि आखिर जब ये पूरा दौरा हो रहा है तो इस दौरान आखिर किन किन बातों पर साझेदारी हो सकती है, आखिर क्या क्या हो सकता है। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से भारत को कई महत्वपूर्ण उम्मीदें नजर आती हैं। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल मीटिंग्स होंगी और बड़ी साझेदारियां होंगी, जिसमें सेना को मजबूत करने पर जोर देने की बात है। भारतीय सेना के पास में पहली S-400 तो है, लेकिन अब माना जा रहा है कि S-500 और इसके अलावा 57 फाइटर जेट्स का भी बेड़ा अब आ सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब 2 देशों का मिलन हो रहा है, जब 2 धुरंधरों का मिलन हो रहा है, ऐसे में कई ऐसे देश हैं जिन्हें ये मुलाकात, ये दौरा खल रहा होगा। उसमें से एक सबसे बड़ा नाम है सुपर पावर अमेरिका। हम सभी जानते हैं क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस पर सैंक्शंस लगाए गए, लगातार भारत पर दबाव बनाया गया कि रूस के साथ में अपनी दोस्ती को लिमिट कीजिए। लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश की गई कि जो आयात निर्यात है उसे कंट्रोल कीजिए, तेल लेना रूस से भारत को बंद कर देना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान पहले ही कह चुका है कि हम अपनी नीतियों पर हम अपने अनुसार निर्णय लेंगे, किसी और के अनुसार नहीं। और ये समझिए कि हमने झुकना पसंद नहीं किया। और इन सारी चीजों के बीच में जब इस रूप में मुलाकात हो रही है तो कई बड़े सवाल इस दौरान जरूर खड़े होते हैं। समझिए,
अब अगर ऐसा है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। कई बड़े सवाल इस बीच इसके साथ में जरूर नजर आते हैं। बड़े सवाल आप ये भी बता दें कि आज पूछता है इंडिया में यही कि जब भारत और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो रही है तो आखिर तकलीफ किसे हो रही है, और ये भारत में पुतिन का दौरा क्या आने वाले वक्त में एक नई इबारत जरूर लिखता हुआ नजर आएगा। सवाल ये भी कि क्या ये दोस्ती कई और लोगों को चुभेगी, भारत को एक नए आयाम पर तो लेकर जाएगा, लेकिन इसके साथ ही आप ये भी जरा समझिए कि जिस रूप में बड़ी तस्वीर बनती नजर आती है, क्या वो अमेरिका के लिए चिंता का एक सबब है। जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे तमाम बड़े सवाल जो हैं वो हमारे जहन में है, जनता के जहन में है, और जो खास मेहमानों का जो पैनल हमारे साथ में कनेक्ट होगा, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ये दो धुरंधर जब मिलेंगे, जब दो धुरंधर अब से कुछ देर के बाद में जब एक मंच पर होंगे तो वो आखिर क्या कहता है, वो बड़ी तस्वीर क्या नजर आती है। और समझिए कि जिस तरह से ये 2 दिन का दौरा है व्लादिमीर पुतिन का, ये 2 दिन का दौरा बहुत कुछ देकर जाएगा पूरी दुनिया के लिए। ये कहा जाए कि रूस और यूक्रेन के बीच में जब बड़ा तनाव है तो इन सारे तनाव और जंग का एक अलग रूप नजर आता है, विध्वंसक रूप। और इन सब के बीच में आप ये मान के चलिए कि बड़ी उम्मीद है कि भारत कहीं ना कहीं दोनों ही देशों के बीच में एक शांति वार्ता की पहल करेगा। ये भारत की तरफ सभी हमेशा उम्मीद की नजरें लगाए बैठते हैं, क्योंकि हमेशा से हिंदुस्तान की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी देश में विध्वंस कभी उसका कोई फायदा नहीं होता। और ये स्पष्ट किया जा चुका है कि खास तौर से शांति के माध्यम से ही किसी भी देश के लिए किसी भी तनाव की जो है वो रास्ता निकल सकता है। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो भी जुड़ा है, मेरे सहयोगी भी जुड़ रखे हैं। मैं बताऊं, मेरे साथ में जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह, मेरे साथ में फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट डॉक्टर शुभदा चौधरी भी कनेक्ट हो रही हैं। मेरे साथ में यूएसए से लीडर रिपब्लिकन पार्टी पूर्णिमा नाथ भी कनेक्ट हो रही है। मेरे साथ में मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट टर्की से मोहम्मद ओस्तुर्ग जी भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, और जल्द ही हमारे साथ में कनेक्ट होंगे पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैदर हयात, और साथ ही साथ मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं दृष्टि गुप्ता, वो जुड़ रही हैं राजधानी दिल्ली से ही। और बड़ी हलचल नजर आती है, बड़ी कवरेज, मेगा कवरेज, हर एक पहलू पर हम बात करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि रशिया और भारत के बीच में बढ़ता ये दोस्ताना कितना महत्वपूर्ण है और किसके पेशानी पर बल लेकर आने वाला है। और यही वजह है कि जब धुरंधर मिल रहे हैं तो बहुत कुछ होगा। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी मेरी साथी दृष्टि का रुख करते हुए। दृष्टि, क्योंकि हमने देखा है कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लगभग 5 बज चुके हैं, और ये कहा जाए कि अब से 1.5 से 2 घंटे के बाद में तस्वीर वो को बहुत ज्यादा अलग बनती हुई नजर आएगी और बड़े चेहरे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और इसकी बड़े स्तर पर तैयारियां भी राजधानी दिल्ली में की गई हैं। पुतिन को रिसीव करने प्रधानमंत्री जाएंगे और उसके बाद दोनों प्रधानमंत्री आवास पर डिनर करेंगे और साथ में बैठेंगे। और देखिए, ऐसे में अगर बात करें तो देश की एक जगह है वाराणसी, जहां पर पुतिन की फ्रेंडशिप के लिए गंगा आरती भी की जा रही है। तो पुतिन का इस तरीके से जो एक वार्म वेलकम है जो किया जा रहा है, वो देशवासी भी इससे बहुत खुश है कि जरूर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है अगर 2 देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिल रहे हैं। देखिए, जो सुरक्षा इंतजाम है वो भी अपनी चरम पर है, क्योंकि इस समय व्लादिमीर पुतिन अपने साथ खुद अपनी सिक्योरिटी भी लेके आएंगे, साथ ही देश की सिक्योरिटी भी उनके साथ होगी। तो अगर बात करें, 5 स्तरीय सुरक्षा रहेगी, NSG कमांडो, स्नाइपर्स, जैमर, ड्रोन सर्विलांस, AI आधारित न्यू टेक्नोलॉजी इसमें रहेगी। साथ ही कई जगह हाईटेक फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही 40 से ज्यादा रूसी अधिकारी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, कई मंत्रिमंडल पहुंच चुके हैं, जिनको ऑलरेडी इंडिया के जितने भी राज्य मंत्री हैं उन्होंने रिसीव किया है। और साथ ही दिल्ली पहुंचकर NSG और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये पूरा काफिला रहेगा। तो देखिए, कई जगह लोगों को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ सकता है। ये कल की बात बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि कल पहले राजघाट जाएंगे, फिर वो हैदराबाद हाउस जाएंगे, एक लंबी स्तरीय वार्ता होगी, और कल ही बहुत बड़े फैसले जो होंगे वो भारत के पक्ष में होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जी रैना।
इसमें कोई शक नहीं। देखिए, और जो साझेदारी होगी वो हर लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, मेजर अली शाह भी हमारे साथ में मौजूद हैं, शुभदा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, तमाम अन्य साथी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं जल्दी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ। शुभदा जी अगर हमारे साथ में कनेक्ट हो गई हैं तो ज़रूर मुझे एक बात बताइए शुभदा जी, खासतौर से इस पूरी मुलाकात का, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई रशिया से आया मेरा दोस्त, और हम हमेशा से ये जानते हैं 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि रूस भारत का बहुत पुराना और बहुत सच्चा दोस्त है, इसीलिए रूस को हमेशा से फ्रेंड फॉरएवर कहा जाता है और ये फ्रेंडशिप भी फॉरएवर वाली नजर आती है। ये वाली दोस्ती, ये वाला दौरा कितना इंपॉर्टेंट आपको नजर आता है? नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अप्रैल 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब सोवियत यूनियन ने स्टैब्लिश किया था डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया के साथ। तो ये हमारे इंडिपेंडेंस से पहले की दोस्ती है। जहां तक रही प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात, तो वो 2001 में जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जाते हैं मॉस्को, और 2001 से लेके 2025 तक कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की 40 से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब मुद्दा ये है कि आपने जो बोला कि किन देशों को इसमें दिक्कत हो सकती है, तो यूएस जो है, जैसे कि मैं बता दूं, कल ही उसके जो स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ और इनफॉर्मल एडवाइजर जो ट्रम्प के सन इन लॉ हैं जारेड कुशनर, वो जाके पुतिन से मिलते हैं, उनको 27 पीस पॉइंट प्लान देते हैं, 4 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि यूक्रेन में वॉर खत्म हो ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें। वो रशिया को G8 का फिर से लोभ दे रहे हैं। वो आर्कटिक एनर्जी, ऑयल, साइबेरियन एनर्जी, स्पेसक्राफ्ट, ये सब पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरे कुछ देश भी हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी और यूके, जो अपना प्रो यूक्रेन प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया में भी चला रहे हैं। उनको भी आपत्ति है, जैसे उनको होनी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो इस विजिट का सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि रशिया और इंडिया रेलॉस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज करेगा, जिसका मतलब कि रशिया को पहली बार इंडिया के थ्रू इंडियन ओशियन में एंट्री मिल रही है, जहां जापान, चाइना, यूएस, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज सबके बेसिस हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्स का, शिप्स का रिपेयरिंग, वॉर टाइम, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, ये सारी चीजें होंगी। S-400, S-500 पाकिस्तान और चाइना के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो वेस्ट है ना नैना जी, वो वॉल्स बनाता है और ईस्ट ब्रिजेस बनाते हैं, और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस पूरे के पूरे बायलैटरल मीटिंग का। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, खासतौर से आज़ादी का जिक्र किया। मैं अन्य अपने साथियों का और अपने गेस्ट का रुख करूं, लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बताती चलूं, क्योंकि आज़ादी की बात थी, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो सबसे महत्वपूर्ण भारत की पहली प्राथमिकता यही थी कि वो किसी भी महाशक्ति के प्रभुत्व में दोबारा ना आए। और अमेरिका उस समय एक तरह से ब्रिटेन का साथी हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का प्रभुत्व हो। और यही वजह है कि रूस, जो कि तब सोवियत संघ का हिस्सा था, भारत को अपना रणनीतिक स्पेस दिया। और भारत जब गुट निरपेक्षता की नीति अपना रहा था तो रूस ने उसकी विदेशी नीति को एक तरह से खुली जगह दी। तो ये कहा जाए कि भारत जब से आजाद हुआ और तब से लेकर आज़ादी से अभी तक हमेशा से वो बड़ी दोस्ती साफ तौर से नजर आती है। और यही तस्वीर को दर्शाता है कि ये दोस्ती, आज ये मुलाकात जब हो रही है, कल की जो तस्वीर पेश आएगी वो एक नया चैप्टर और एक नया अध्याय जरूर लिखती हुई नजर आएगी। मैं जल्दी से अब अली शाह का रुख कर रही हूँ। मेजर अली शाह, आप मुझे जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। कहा जाता है कि जब ये मुलाकात हो रही है, मुलाकात से बहुत नए चैप्टर्स तो खुलेंगे और नई राहें भी बनेंगी। भारत और रूस के बीच में एक बड़ी साझेदारी भी होगी, लेकिन अमेरिका को इस बात को लेकर चिंता जरूर है। एक तरफ ग्लोबल साउथ में भारत की नेतृत्व भूमिका और भी ज्यादा मजबूत होगी, इसको लेकर भी कई देशों को चिंता है। बिल्कुल नैना जी, देखिए बहुत से देश ऐसे होंगे जो जल रहे होंगे। बहुत, अमेरिका ने तो साफ कह दिया था, प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने, जब जंग शुरू हुई थी रूस और यूक्रेन की जंग, उस टाइम पे ही कह दिया था कि हिंदुस्तान का स्टैंड शेकी है
लेकिन हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने बताया कि हमने बहुत सरल तरीके से, सुलझे हुए तरीके से हमने उसका जवाब भी दिया, बताया भी क्या शेकी क्या है इसके अंदर। तो अमेरिका कह भी चुका है कि भाई, हिंदुस्तान को डायरेक्टली भी कह चुका है कि रूस से दूरियां रखो आप, लेकिन ना, सबसे ज्यादा जलन तो अमेरिका को होगी बिल्कुल। और भी अन्य देश ऐसे हैं जो जलेंगे इस बात से। मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट पुतिन साहब की जो मीटिंग है अभी, यहाँ पर बहुत से अन्य मुद्दे डिस्कस होंगे, जैसे कि अभी 4:30 PM को जो अभी टाइम था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक डिनर होस्ट कर रहे हैं, और ये एक जेस्चर है कि उनकी जो मेहमान नवाजी है प्रेसिडेंट पुतिन साहब की, जो उन्होंने एक्सटेंड की थी हमारे प्रधानमंत्री साहब को जब वो मॉस्को गए थे जुलाई में पिछले साल, और उसका एक तरीके से फिर, और फ्राइडे को जो 23rd इंडिया रूस समिट है, पुतिन साहब रिसीव करेंगे एक सेरेमोनियल वेलकम राष्ट्रपति भवन में। प्रधानमंत्री मोदी साहब वो होस्ट करेंगे वर्किंग लंच रूसी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के लिए, और एक डेलीगेशन हैदराबाद हाउस में वेन्यू होगा उसका समिट में। और पुतिन साहब ने उसके बाद वो राजघाट भी जाएंगे अकॉर्डिंग टू, फिर वो का उसके बाद फिर एक वो जब डिपार्ट करेंगे 2 दिन के बाद जब हिंदुस्तान से, तो 9:30 PM फ्राइडे को, मतलब 28 आवर्स के बाद। और अगर आप देखिए, जैसे कि मैडम ने बताया कि हमारी, देखिए 9 अप्रैल 1947 यानी कि सबसे दोस्ती है, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले, और हमारी दिली दोस्ती है रूस से। वी आर नॉट जस्ट भाई मतलब की दोस्ती हुई, इसमें कोई चीन और शक नहीं पाकिस्तान मेजर की है। अलीशा, और देखिए कि हमारी जो दोस्ती है उसकी कई रिपोर्ट जो हैं वो भी बाकायदा इस बात का जिक्र भी करती हैं। कई ऐसी रिपोर्ट भी मैं देख रही हूँ, उसमें एक प्योर रिसर्च रिपोर्ट वो ये कहती है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बहुमत है 57% से ज्यादा रूस के प्रति सकारात्मक राय रखने की। उसकी बाकी अन्य देशों के साथ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, हर देश के अपने अपने बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो भारत की जो रक्षा साझेदारी है, ये रूस उसकी नींव के साथ में कनेक्टेड है। रक्षा के लिहाज से क्या कहते हैं इसे? देखिए, रक्षा के हिसाब से अगर हम देखें तो S-500 की भी बात होनी है, हो ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये हो सकती है इंक हो जाए, मोहर लग जाए इसके ऊपर, हो सकता है। और पेंडिंग जितनी भी डिफेंस डील है, देखिए हमने S-400 ली थी, लिया था रूस से, बहुत ही कारगर हथियार है, बहुत ही कारगर इक्विपमेंट है। इसमें तुर्की ने भी लिया था रूस से, तुर्की पे अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे, लेकिन अमेरिका हिंदुस्तान पे सैंक्शन नहीं लगा पाया, हिंदुस्तान रिस्क में था। हो सकता है कि हिंदुस्तान पे भी सैंक्शन लग जाए। रूस बहुत पुराना एक पार्टनर रह चुका है हिंदुस्तान का, डिफेंस पार्टनर, हर तरीके से साथ दिया है हिंदुस्तान का। बल्कि कोल्ड वॉर के टाइम पे भी हिंदुस्तान ने 1979 1989 हिंदुस्तान ने खुल के समर्थन, पूरा सपोर्ट दिया था यूएसआर को। तो जितने भी बाकी पेंडिंग, और इसमें कोई शक नहीं मेजर अली शाह, हम देखते हैं कि देखिए जैसे सुखोई 30, MiG-29, MiG-21 ये सब रूस की ही देन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि टैंक, मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बियां, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीजें रूस और भारत की साझेदारी को ही एक तरह से मजबूत करता है, उसी चीज को दर्शाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जितने भी ये डिफेंस इक्विपमेंट की आपने बात की, बिल्कुल हमने सब ऑलरेडी पाइपलाइन में है, और पूरी आशंका जताई जा रही है कि ये जल्दी हम रूस से लेकर लेने वाले हैं, और रूस बड़े अच्छे से कॉपरेशन तरीके से हमको देगा। और हमारे जो रिश्ते हैं ट्रेड में, इकोनॉमी में, सिक्योरिटी में, जितने भी रिश्ते हैं वो और पुख्ता और गहरे होंगे। तो और अहम मुद्दा है रूस और यूक्रेन की जंग, हिंदुस्तान चाह रहा है कि वो रोक लें। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल पूर्णिमा नाथ से भी ले लेते बहुत हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर मीनाक्षी मेरे साथ में कनेक्टेड है। जी बिल्कुल नैना, पूर्णिमा नाथ से भी एक सवाल मीनाक्षी, बनता है मैं कि आपको आज चालू करते हुए यही सवाल भी करना चाह रही थी, जो टाइमिंग है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इसके साथ एक सवाल ये भी बनता है कि सुबह सुबह एक हेडलाइन आती है कि भारत और अमेरिका के बीच में 7,995 करोड़ की डील हो गई है, साइन हो गए हैं, हस्ताक्षर हो गए हैं। दूसरी तरफ रूस से भी बहुत सारे जो रक्षा व्यापार को लेकर के समझौते हैं वो होने वाले हैं इस विजिट के दौरान। तो पूर्णिमा नाथ जरा इसको समझाइएगा कि क्या समझा जाए। एक तरफ अमेरिका बार बार ये भारत पर दबाव बनाता रहा कि रूस से आप तेल का आयात ना करें, और भारत ने जब इससे इनकार कर दिया तो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ रूस अपने दूसरे साझेदार के साथ भी, भारत अपने दूसरे साझेदार के साथ भी जुड़ा हुआ है।
तो दोनों को ही भारत समेट रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो। इसके बारे में अमेरिका क्या सोचता है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करना चाहूँगी, ये जो पीस डील, सो कॉल्ड पीस डील अमेरिका लेके गए जेरेड कुशनर के द्वारा, अनफॉर्चुनेटली जेरेड कुशनर इज नॉट अ डिप्लोमेट, ही इज नॉट अ मिनिस्टर, ही इज नॉट a cabinet member, but top US envoy somehow to the most important मैम issue. कोशिश करिएगा अगर हिंदी में जवाब दे पाए। जी, हमारे यहाँ पे ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बोला था कि डे वन में ये वॉर खत्म कर देंगे। ये वॉर वाज सपोज टू बी द मेन फोकस, उसमें उनका बिजनेस दामाद को भेजा है। तो आपको ये सिर्फ इसको अगर एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये पीस का डील, ये पीस इज नॉट द फोकस, बिजनेस इज द फोकस। द सेम थिंग जैसे हुआ था गाजा में हुआ था। अभी रोज ही क्वेश्चन आता है कि गाजा में कितना बिल्डिंग हो रहा है, ओशन फ्रंट में कितना बिल्डिंग जेरेड कुशनर बना रहे हैं। तो इट्स द सेम थिंग बेसिकली। बिजनेस डील चाहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि रशिया जैसे कंट्री जो इंडिया की सबसे पुराने के पुराने दोस्त रहा है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। द आइडिया इज वेस्टर्न कंट्री डिक्टेट करेगा, वेस्टर्न कंट्री डोमिनेट करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज डिसाइड करेंगे कि बाकी कंट्री कैसे बिहेव करते हैं और कैसे किसके साथ काम करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द एटीट्यूड आपने देखा है आज तक। और डोनाल्ड ट्रम्प की जो भाषा है, लैंग्वेजेस है इंडिया के प्रति और काफी सारे अदर कंट्रीज इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, डिस्गस्टिंग था इन सर्टेन केसेस। इंसल्टिंग तो था ही ऑब्वियसली, बट आपको फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम एन इंडियन स्टैंड पॉइंट ऑल्सो, इंडिया सबके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी रखेंगे फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट। अभी या रशिया के साथ अच्छा डील हो, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को अच्छा लगे या ना लगे, मेरा पॉइंट तो यही है कि इंडिया को अपना नेशनल सिक्योरिटी देखना है, अपना इंटरेस्ट देखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं पूर्णिमानाथ, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, भारत ने वही किया है। भारत ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि पश्चिम के देश क्या चाहते हैं, अमेरिका क्या चाहता है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो स्टैंड है स्पष्ट है और हमें जो करना है वो करना है। रूस के साथ जो हमारी पुरानी दोस्ती थी हम उसे भी निभाएंगे। लेकिन पुतिन का दौरा आखिरकार कितना खास हो जाता है, इस बात पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। जब पुतिन आ रहे हैं तो ये दौरा कितना ज्यादा खास है, चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं कि भारतीय सेना के लिए क्योंकि नए हथियारों की जो डील है वो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई 57 विमान की डील 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। अब ये समझिए कि पुतिन का ये दौरा क्यों खास है। S-500 की बात हो रही है, इसे लेकर के कहीं ना कहीं समझौता हो सकता है, अंतरिक्ष में जाकर के दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है। S-500 की जो ताकत है, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है रूस का सुखोई 57, इसके बारे में बातचीत हो रही है। 57 की टेक्नोलॉजी भी रूस हमें दे सकता है। पाकिस्तान और चीन को परेशान कर सकते हैं फैसले। तो ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो इस मीटिंग के दौरान होने वाले। एक तस्वीर भी दिल्ली से देखिए अब सामने आनी शुरू हो गई है, ये बता रही है कि जिन रक्षा व्यापार के मुद्दों पर भारत और रूस आगे बढ़ने वाला है उसे लेकर के पहल शुरू हो चुकी है। भारत के रक्षा मंत्री हो या फिर रूस के रक्षा मंत्री हो, उनकी मुलाकात भी हो गई है। S-500 हो या फिर 57 स्टेल्थ फाइटर जेट हो, उसको लेकर के बातचीत शुरू हो गई है। पाकिस्तान और चीन को कहीं ना कहीं ये जो फैसला है परेशान कर सकता है, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूं क्योंकि S-400 की ताकत हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी थी। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच में हो सकती है। अब नैना, अगर रूस यूक्रेन युद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने से रुक जाता है तो फिर तो कहीं ना कहीं अमेरिका को और ज्यादा चिढ़ लगने वाली है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर सवालिया निशान है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हम अपने साथियों का रुख करें, गेस्ट का रुख करें, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से दृष्टि का रुख करना चाह रही हूँ। दृष्टि, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अब वक्त नजदीक आ रहा है और आप जिस जगह पर मौजूद है वहां पर हलचल भी बढ़ती हुई नजर आती है। ये कहा जाए कि आने की तैयारियां अब अंतिम पड़ाव पर है पूरी। देखिए, बिल्कुल संसद भवन के सामने मैं खड़ी हूँ और लगातार आप देख सकते हैं गाड़ियों की आवाज़ है। जगह जगह दिल्ली में रूस और भारत के जितने भी फ्लैग्स हैं वो लगे हुए हैं, बड़े बड़े
बोर्ड्स लगे हुए हैं जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। देखिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे ही उनकी लैंडिंग होगी, ये समय सबके लिए बहुत अच्छा है। लोग इसकी बहुत इंतजार कर रहे हैं और देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी रिसीव करने जा सकते हैं, जयशंकर भी रिसीव करने जा सकते हैं और फिलहाल जैसे ही वो आएंगे उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री के साथ उनके आवास पर उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक नैना, है। और हमारे साथ मेहमत भी जुड़ ठीक गए है, हैं और विदेश वही बार मामलों बार के। कहा जा रहा है कि ये याराना जी हमारे साथ मेहमत भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। और सर जरा ये समझाइएगा कि रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है और उस सब के बीच अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं, हालांकि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध उन पर लगाए गए हैं, उसके बावजूद वो भारत आ रहे हैं, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के साथ साथ कई सुरक्षा समझौते होने वाले हैं, व्यापार समझौते होने वाले हैं। दुनिया किन निगाहों से इसे देख रही है? खासकर अमेरिका की नजर इस पर है, चीन की नजर इस पर है। बहुत शुक्रिया आपको और आपकी मेहमान पर मेरा सलाम है। पुतिन की ये दौरे, इंडिया की दौरे बहुत इम्पोर्टेंट, टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको भी पता होगा इंडिया और सोवियत यूनियन, उस वक्त रशियन फेडरेशन नहीं था, उनकी रवाबत बहुत अच्छा था। हर चंद इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में था, लेकिन उनकी ताल्लुकात और रिलेशंस सोवियत यूनियन से बहुत अच्छा था। लेकिन कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस में वो तब्दील और तगीर आ गया और एक दूसरे से नज़दीक हो गया और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। लेकिन ट्रम्प की इलेक्शन में जीतने के बाद मेहमत जी एक चीज और जरा समझाइएगा, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट को बहुत नजदीक तरीके से जानते हैं और उसके हर पहलू को समझते हैं। खासतौर से ये जो पूरा दौरा है और बार बार ये कहा जा रहा था, ये टाइमिंग, रशिया और यूक्रेन के बीच का तनाव, वो कॉन्फ्लिक्ट लगातार हम देखते रहे हैं, ये टाइमिंग अगर भारत से ये युद्ध एंड होने का रास्ता निकल आता है तो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट, ग्लोबल साउथ, बल्कि ओवरऑल ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करेगा। बिल्कुल, हमारा ये तवक्को था कि आपने जो अच्छे रिलेशंस के वजह से इंडिया रशिया और यूक्रेन के दरमियान सालिसी कर सके, लेकिन ये नहीं हो सका। एक दूसरे की नज़दीक होने से जैसा आप बताया, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज है उनके कुछ आरामी हो जाएगा और मेरा ख्याल में रशिया और इंडिया की जो रिलेशंस के अच्छा होना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस अच्छा होने से बेहतर है, क्योंकि शायद यूनाइटेड स्टेट्स के इंडिया से नज़दीक होने कुछ मकसद और गरज है, लेकिन इंडिया और रशिया एक दो हैवी और देखिए सर, यही सबसे अच्छी बात है कि पश्चिम के देशों को सीधे संदेश ये दिया जा रहा है कि भारत का जो रुख है वही रहेगा, किसी के दबाव में हम नहीं आने वाले हैं और रूस से जो दोस्ती है उसे भी बराबर मेंटेन भारत की तरफ से किया जा रहा है। हैदर हयात पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर हयात, S-400 की ताकत तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबने देख ली और कोई इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता। अब S-500 मिलेगा, Su-57 मिलेगा, तो इनसिक्योरिटी तो नहीं हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा सिर्फ अमेरिका की तरफ देखता है, अमेरिका के अलावा वो अपना सर कहीं और घुमा नहीं पाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए S-400 के साथ क्या किया पाकिस्तान ने, वो यकीनी तौर पर सारी दुनिया ने देखा, और तो आपके दो S-400 की बैटरीज को लगाई थी, भूल गए हैं क्या? लेकिन अब मसला ये, आपने हर मेहमान से सवाल किया और उनके जवाब को बड़े तहम्मुल से सुना। ठीक है, अब मुझे मसला है या आपको मसला है, इसका अंदाजा आपके व्यूवर्स की हो जाएगा कि अभी मैंने पहला जुमला बोलना शुरू किया है और आप यहाँ पे छलांगे लगाना शुरू कर दी। आपने छलांगे लगाना शुरू कर दिए सिर्फ पहले जुमले पे। पाकिस्तान ने S-400 के साथ क्या किया वो सारी दुनिया ने यकीनी तौर पर देखा, और अभी आप लोग ये जो 2 एडिशनल रेजिमेंट्स 2 से 3 मंगवा रही हैं रूस से, उसकी रीजन भी यही है कि आपकी 2 बैटरीज हम ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। जहां तक बात है Su-57 की, बहुत अच्छा जहाज है, गो के S-400 भी
एक बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये पाकिस्तान के सामने नाकारा साबित हुए। हम तो चाहते हैं कि आप 5th जनरेशन का ये अच्छा जहाज लें, क्योंकि कमजोर दुश्मन से लड़ाई करने का हमें कोई मजा नहीं आया। आप लोगों को तो उठने नहीं दिया हमने मई में, तो आप लोग जरूर लें 5th जनरेशन फाइटर जो है रशिया से। आप दीगर मिलिट्री इक्विपमेंट भी जरूर परचेज करें, क्योंकि हम उन ममालिक में से नहीं है जो कहें कि कमजोर दुश्मन से लड़ाई की जाए। हमें मजबूत और ताकतवर लोगों से लड़ना अच्छा लगता है। सुनिए, उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। हैदर हयात, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उन्होंने खास तौर से भारत और रूस की ये जो साझेदारी है उससे अपनी तरफ से क्षेत्रीय असंतुलन बताया है। आपकी थिंक टैंक है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटीज, अरे असंतुलन कैसे बिगड़ रहा है ये तो बताइए जरा, और किसका बदल रहा है, किसका बिगड़ रहा है? कौन से थिंक टैंक को कोट कर रही हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से थिंक टैंक को कोट कर रही हैं, और मैं यहाँ पर किसी थिंक टैंक की किसी की जो है वो बात के ऊपर कमेंट करने के लिए तो नहीं बैठा। मैं आपको अपना बता सकता हूँ, हाँ ये बहुत अच्छी चीज है। भारत और रूस के ताल्लुकात जो है वो हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, और मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट की परचेज के लिए भी मैं समझता हूँ कि भारत को वेस्ट की निस्बत रशिया इस वजह से भी शूट करता है कि वेस्ट ने कभी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की भारत के साथ। तो रशिया जो है वो ये ऑफर करता रहा है माजी में भी भारत को, और आगे भी करेगा। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से तो रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करना ये अच्छी चीज है। लेकिन मैं आपको साथ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान ने आपका जो परचेज किया वह रशियन इक्विपमेंट भी तबाह किया था, फ्रांसीसी भी, अमेरिकन भी। तो हमें इस चीज से खौफ नहीं है। हैदर हयात, जिसके पास पैसे है, हैदर हयात जिसके पास पैसे हैं, खरीदारी भी वही कर सकता है। कोई बात नहीं, आपको जितनी चीजें मिलती हैं रहमो करम पर उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर अली शाह, मेरा सवाल ये है कि हैदर हयात ने अभी जो यहाँ पर झूठ फैलाया है, इसके लेकर के रूस की तरफ से इन्हें फटकार लगाई गई थी, ये शायद भूल गए, मैं इन्हें याद दिला देती हूँ। S-400 के साथ इन्होंने क्या किया ये बिल्कुल याद करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है इनकी रूह कांप जाएगी। अब S-500 के बाद इनके साथ क्या होगा और कौन कमजोर है वो पूरी दुनिया जानती है। रूस भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, चीन भी जानता है, और इनके आसपास जहां इन्होंने अशांति अफगानिस्तान में फैलाई हुई है वहां के लोग भी जानते हैं। तो जरा बताइएगा डॉक्टर अली शाह कि जिसकी जेब में होगा पैसा वही तो करेगा खर्चा। अर्ज है मिर्जा गालिब का शेर है ये, हैदर हयात साहब की तरफ से के लिए, क्योंकि हैदर हयात साहब अभी हयात हैं अभी इसके लिए। तो गालिब साहब ने खूब फरमाया था कि दिल खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये ख्याली पुलाव बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि S-400 इतना कारगर हथियार था। हमने ऑप सिंदूर के टाइम पे इतनी जाने बची हैं S-400 की वजह से। सब जानते हैं बुरी तरह पिटे थे पाकिस्तान। बुरी तरह पिटने के बाद, जंग हारने के बाद पहली मर्तबा मैं देखा मज़ाहिया, चीफ आर्मी स्टाफ अपने आप को प्रमोशन दे रहा है, अपने आप को फील्ड मार्शल बना रहा है। पाकिस्तान का बन गया नुमाइंदा मजाक। अब पाकिस्तान जो है उसको समझ में नहीं आया अब क्या करें, झूठ फैलाएं, प्रोपागेंडा करें। मैं साबित कर देता हूं आपको। मैं ऑप सिंदूर के टाइम पे आप लोगों का चैनल, आप लोगों ने बखूबी काम किया था, आपके चैनल ने बखूबी दिन रात लगे हुए थे सारे। मैं दाग देता हूँ आपके नैना जी की, आपकी, आप सब लोग लगे हुए थे, बिल्कुल बिना खाए पिए सोए आप लोग लगे हुए थे। तब पाकिस्तान ने प्रोपागेंडा क्या चलाया, ये मज़ाहिया बात सुनिए आप। इसने हिंदुस्तान के चैनल से स्क्रीनशॉट लिए, अपने पाकिस्तानी चैनल पे लगाए, उर्दू में कुछ ऊपर नीचे लिखा डेटा। अब मैं आपको साबित कैसे कर सकता हूं, क्योंकि इट वाज कंसर्निंग मी आल्सो। मेरे ही पिक्चर्स, हमारे ही हिंदुस्तान के न्यूज चैनल्स, पाकिस्तान ने वो झूठ फैलाया। तो ये इतना बेशरम है, गधे बेचता है, ये बाघ, ये शेर को बेचता है चीन के पास, गधों के माफिक झूठ फैलाता है। इनको अपनी इज्जत की तो चिंता है नहीं, बेशरम है एक नंबर के। तो ये खुद डूब मर रहे हैं। इनके बेसिकली आंसर टू देम इज दिल खुश रखने को गालिब ख्याल। आपने उस मई का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, तो दरअसल मुझे लग रहा है कि मेहनत तो दिन रात जागे हुए, तो वो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय वीर जवानों की का जो काम था, मेहनत उनकी थी। हम उनकी मेहनत को कुछ छान के तस्वीरों के साथ में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बहुत छान के साथ में। लेकिन मैं शुभदा जी का जल्दी से रुक करने की बात की कोशिश करती हूँ। शुभदा जी, जो अभी हैदर हयात कह रहे थे
खासतौर से हिंदुस्तान और रशिया के बीच की साझेदारी मजबूत होती है तो अमेरिका के साथ साथ जाहिर सी बात है पाकिस्तान की भी चिंता बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और रशिया का कभी साझेदारी कनेक्शन ना रहा हो, लेकिन वो कि आर्थिक स्थितियां इतनी कमजोर रही पाकिस्तान की कि वो मजबूत कभी हो ही नहीं पाए। आर्थिक स्थिति से ज्यादा ये कहा जाए कि उनकी नियत इस तरह से कमजोर रही। मैं रुक करूं, लेकिन उसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही देशों के बीच में जो मीटिंगों का दौर है वो शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्री भी बैठे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस भी बैठे हुए हैं, अनिल चौहान भी बैठे हुए हैं। 26 मीटिंग के सफल आयोजन का स्वागत करते हैं और हम रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होने का भी स्वागत करते हैं। Ваше превосходительство, об экономических отношениях Индия приветствует успешное проведение 26-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве в прошлом месяце, а также приветствуем, что начинаются переговоры о соглашении о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. एक्सेलेंसी, हम 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह आज पूरा हुआ है। Ваше превосходительство, мы также с нетерпением ждали приветствовать его превосходительство господина Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, и который будет провести 23-й ежегодный индо-российский саммит, и сегодня поступил этот день. और ये लीडर्स समिति दोनों देशों के बीच स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ योर एक्सेलेंसी, मैं आपसे आपके रिमार्क्स के लिए अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। Этот саммит будут углублять и укреплять особые и привилегированные партнерства между нашими странами. Ваше превосходительство, я сейчас завершу и прошу вас за вступительные слова. Спасибо. दोनों ही देशों के जो रक्षा मंत्री हैं, ये जो वार्षिक सम्मेलन है वो शुरू हो चुका है। दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री के बीच में ये बातचीत शुरू हो चुकी है। रक्षा से लेकर के व्यापार तक कई ऐसे समझौते हैं जो भारत और रूस के बीच में होने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद है और साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं, जो साफ संदेश दर्शाता है कि तीनों ही सेनाओं को किस तरीके से यहाँ रूस से जो फायदा मिलने वाला है उसके साथ उनकी मौजूदगी एक अहम भूमिका भी निभाते हैं। डॉक्टर अली शाह, ये जो तस्वीर अभी राजधानी दिल्ली से आ रही है, इसे किस तरीके से व्याख्या आप करेंगे और क्या समझा जाए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना प्रमुख हैं? कहा यही जा रहा था कि सेनाओं की ताकत को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सुखोई हो, S-500 हो, ये सब कुछ भारत रूस से लेने वाला है। अब जी, क्या ये आपने मेरे से पूछा है? जी जी जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान और रूस की जो दोस्ती है वो बहुत पुख्ती है, तो जाहिर सी बात है जलन तो होगी। पाकिस्तान को जो मिर्ची लगी है वो क्या बोलेंगे, झूठ फैलाएंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे। देखिए, जब दो दोस्त आपस में उनकी दोस्ती और गहरी होगी, जलन तो होगी, जलने की बू तो आएगी। अगर कोई जल रहा है, भस्म हो रहा है, तो जलने दो उनको। हम तो अपना काम करेंगे, हम तो अपना आगे बढ़ेंगे, हम तो रूस से और दोस्ती करेंगे और गहरी करेंगे। हमें यहाँ रूस हैज स्टूड विद अस। रूस हमारा बहुत ही गहरा दोस्त है। हमारी और हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी देखिए आप, जहाँ पे रूस और यूक्रेन की दुश्मनी हो रही है वहां पर हिंदुस्तान की और यूक्रेन की भी अच्छी दोस्ती है, हिंदुस्तान की रूस की भी अच्छी दोस्ती है, हिंदुस्तान की इजराइल से भी अच्छी दोस्ती है, हिंदुस्तान की ईरान और लेबनान से भी अच्छी दोस्ती है। तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान उभरता हुआ तारा निकलेगा यहाँ पर, और हो सकता है हिंदुस्तान एक ऐसा देश हो जो रूस और यूक्रेन की जंग को रोक पाए।
ठीक है डॉक्टर शुभिता चौधरी, आपने तस्वीरें देखी, दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ जो ये मीटिंगों का दौर है वो शुरू हो चुका है। दुनिया इन तस्वीरों का विश्लेषण आज कैसे करने वाली है? देखिए, ये एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मैं अपने पाकिस्तानी कॉलीग जो अभी शायद चले गए हैं उनको भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप कंपेयर करें तो कम से कम 1-1.5 लाख से ज्यादा इंडियंस रशिया में रहते हैं, 5 से 6 हजार रशियंस इंडिया में रहते हैं, गोवा, बॉम्बे मतलब मुंबई और दिल्ली में। अगर बात करें कि रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे क्यों नहीं हैं, तो जब पाकिस्तान ने CIA और ISI की फंडिंग से, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और इजराइल की मदद से पूरा मुजाहिदीन और फिर तालिबान को बनाया ताकि सोवियत यूनियन हट जाए अफगानिस्तान से, उसके बाद ही जो इनके रिलेशंस थे वो कमजोर हो गए। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने इंडिया को इंडो चाइना वॉर 1962 में भी मदद की थी। 1971 में जब इंडिया साइनो ट्रीटी हुई थी तो बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी चीज है कि हम एक्सपायर्ड दवाइयां श्रीलंका नहीं भेज रहे, ना ही हमारे प्राइम मिनिस्टर कजाकिस्तान जैसे शहबाज शरीफ अभी कजाकिस्तान पे लैंड किए जब वो यूके से लौट रहे थे, ताकि आसिम मुनीर से उनका मिलना ना हो, नूर खान बेस पे वो लैंड ना करे। आपसी वहां पे काफी पावर टसल अभी चल रहा है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये पुतिन का भी कहना है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे UN, ये US के या यूरोपियन यूनियन के फेवर में काफी हैं, जबकि दूसरी जैसे ब्रिक्स हो, SCO हो, बिल्कुल। और वो फेवर किसके पक्ष में जाएगा और कौन मजबूत होगा, और ये जो पूरी मुलाकात है वो किसको तकलीफ दे रही है या फिर कौन से देश इससे खुश हो रहे हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। दो धुरंधरों का मिलन, दो धुरंधरों की मुलाकात, अब से कुछ देर के बाद में बड़ी तस्वीर, और ये बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही है। चाहे बात इसकी टाइमिंग की हो, दो बड़े चेहरों की मुलाकात की हो, या फिर ये कहा जाए कि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से लगातार लगाए जा रहे सैंक्शंस और लगातार बनाया जा रहा दबाव, उन सब के बीच में ये मुलाकात बहुत कुछ बड़ी तस्वीर पेश करती है। लगातार हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। शुभदा जी का ही मैं रुक कर रही हूँ। शुभदा जी, क्योंकि आप खासतौर से इस पूरी दोस्ती के मायने और इन सारे एंगल्स को समझा रही थी, एक और बात, चूंकि हम अमेरिका की भी बात कर रहे थे, उस अमेरिका का ये भी बताइए कि पिछले कुछ वक्त में जो भी डील हुई है उसमें कहीं ना कहीं डॉलर को बाईपास करने का भी डर US को और डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि ये मुलाकात जो एक नई कहा जाए करेंसी का जिक्र होता है, तो क्या वो भी एक बड़ी वजह है अमेरिका के नाराज या टेंशन में आने की? देखिए नैना जी, आज के दिन की बात करें तो $1 90 रुपए है, और ये जो 50% टैरिफ जो लगाया गया है इंडिया, उसका भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। लेकिन मैं बता दूं कि जो रशियन बैंक है सर्ब बैंक, वो न्यू दिल्ली से ऑपरेट करता है, वो स्विफ्ट पेमेंट को बाईपास करता है। तो ये जो डी-डॉलराइजेशन की बात है वो तो चल ही रही है। दूसरी चीज है ब्रिक्स अपना करेंसी निकालने वाली है। नेक्स्ट है कि जहां तक बात रही कि पाकिस्तान में जो US ने, ट्रम्प की फैमिली ने खासकर जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था, तो अभी 500 बिलियन का लॉस हुआ है बिटकॉइन को जस्ट इस वीक। और ये जो है US की इकोनॉमी जो अभी शटडाउन से निकली है, लॉन्गेस्ट शटडाउन से निकली है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना उनके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं रखा। जहां तक बात रही, आपने क्वेश्चन टर्की का भी पूछा था, तो टर्की ने भी एक मल्टी वेक्टर अप्रोच लिया था जब यूक्रेनियन सी बेबी ड्रोन्स ने ब्लैक सी में उनके रशियन 2 टैंकर्स जो भले ही खाली थे, विराट और कायरोस, उनके ऊपर अटैक किया था। और ये जो उरल ऑयल है, ये जामनगर इंडिया और पारादीप पोर्ट इंडिया को उरल ऑयल सप्लाई करता है। तो हम जो हैं रशिया से उरल ऑयल ले रहे हैं, ONGC, IOC, रिलायंस के इन्वेस्टमेंट्स हैं, साइबेरिया में हैं। और आप मानिएगा नहीं, अगर एज एन इंडियन सिटीजन आप रशिया जाना चाहें, आपको वीजा ऑन अराइवल है। इनफैक्ट अभय कुमार सिंह जो 90s में रशिया गए थे, ही इज अ रशियन MLA, वो पुतिन की पार्टी से हैं, वो डेलीगेशन से आ रहे, ही इज फ्रॉम बिहार से वो नाता रखते हैं।
तो आप यहाँ पे देखिए पीपल टू पीपल टाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर, बायलैटरल टाइज, लेकिन ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के निर्माण का बहुत बड़ा स्टेप है, जिसमें ना पुतिन डरते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल डरते हैं। शुभदा जी, मुझे ये लगता है कि अगर भारत और ये रूस के टर्निंग पॉइंट रिश्तों की साबित बात होगा, होती है, ऐसा नजर आता है। ये टर्निंग पॉइंट होगा। ये टर्निंग पॉइंट तो बिल्कुल शुरुआत हो ही गई है, और इस चीज को हमें याद रखना होगा कि RIC, बिल्कुल, और इसी जो का जवाब मैं चाह रशिया, रही हूँ पूर्णिमा इंडिया और जी भी चाइना, दें। पूर्णिमा जी, ये टर्निंग पॉइंट कितना इम्पैक्टफुल है? दूसरी बात, जो डी डॉलराइजेशन का जिक्र मैं कर रही थी, और दूसरा वही डॉलर बाईपास करने की जो बात हो रही थी, वो भी एक बड़ी चिंता कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इस दौरान नजर आ रही है क्या? डेफिनेटली यू नो द ये जो डॉलराइजेशन इशू है, ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कैंपेन के समय भी बोल चुके थे कि ब्रिक्स को उन्होंने ख़त्म कर देंगे। उनके हिसाब से ब्रिक्स ख़त्म हो गया। इंडिया को डेड इकोनॉमी बताया था, रशिया को पेपर टाइगर बताया था, आपको पता ही है। और इंसल्ट के ऊपर इंसल्ट फेंका जा रहा था सारे ग्लोबल लीडर्स के ऊपर। बट एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी इज रियलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा पावर होने के नाते उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि यूनिपोलैरिटी जो उन्होंने एंजॉय किया था डेकेड्स की, अब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली दैट हैजंट बीन द केस। अभी अभी चेंज हो चुका है। इंडिया की अगर इंडिया को अगर आपने धमकाया डराया कि रशिया से ऑयल ना खरीदे, ऑब्वियसली इंडिया ने अभी थोड़ा सा कम कर दिया है ऑयल खरीदना, और अमेरिका के साथ भी डील किया है कि 10% उन्होंने LPG यहाँ से खरीदेंगे। पर एट द एंड ऑफ द डे वो कॉन्ट्रैक्ट भी 1 ईयर का है, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट देखा होगा तो। मीनवाइल मुझे ऐसा लगता है कि जो दादागिरी चलती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर की, और इधर इधर ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट करते थे पहले, अभी अमेरिका करते थे काफी सालों से। इनफैक्ट अभी जो आपने साउथ अमेरिका में जो ड्रामा आप देख रहे हो ड्रग कार्टेल के ऊपर, ये आज से थोड़ी शुरू हुआ। 1823 में मोनरो डॉक्ट्रिन आया था, उनके हिसाब से अमेरिका इतना पावरफुल है। आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं तो 200 साल पुरानी की बात कर रही हूँ। तब से वो और पूर्णिमा कब्जा जी, करते रहते थे आपकी और तरफ से जो ये डोमिनेट बातें करना कही चाहते जा साउथ रही हैं अमेरिका। बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो दादागिरी है वो यूक्रेन के ऊपर देखने को मिलती है। वो ये कहते हैं कि हमने जो समझौते के लिए पॉइंट तैयार किए हैं 28, आप उस पर मान जाइए, नहीं मानेंगे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को वहां से भी हटा दिया जाएगा। हालांकि रूस पर उनकी ये दादागिरी काम नहीं आती, इंडिया पर उनकी ये दादागिरी काम नहीं आती है। तो मेजर डॉक्टर अली शाह, सवाल मेरा आपसे ये है कि भारत को बार बार इस बात के लिए मनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई, धमकी दे करके, या फिर सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो टेढ़ी करके, यानी धमकी उनकी तरफ से दी गई थी कि आप ऐसा ना करिए। जबकि रूस हमेशा से ये कहता आया है भारत से, जब कोविड का दौर चल रहा था, कि रूस रुपए में भी ट्रेड करने के लिए तैयार है। आप जो भी ऑयल खरीदेंगे हम उसे रुपए में भी लेने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये ब्रिक्स देशों के बीच में ये सहमति बन जाती है कि ठीक है, अब ब्रिक्स की हम एक नई कोई सी भी मुद्रा लेकर के आते हैं, उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, और इस दौरान इस सब को लेकर के बातचीत होगी, तो अमेरिका की नजरें तो कहीं ना कहीं गढ़ी हुई हैं, बैठी हुए हैं अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की। दोनों देशों के बीच में बातचीत क्या हो रही है? देखिए, अमेरिका और रूस की अनबन तो शुरू से ही रही है। आप चाहे 79 से 89 आप कोल्ड वॉर, 10 साल का कोल्ड वॉर आप निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों महाशक्तियां हैं और दोनों के बीच में एक कंपटीशन क्या है, दोनों को एक इनसिक्योरिटी है एक दूसरे से। अमेरिका ने हिंदुस्तान को हमेशा ये बोला है, डायरेक्टली बोला है, इनडायरेक्टली बोला है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने भी बोला था कि हिंदुस्तान का स्टैंड रूस और यूक्रेन की जंग में शेकी है, फिर हमने जवाब दिया उसका। तो अमेरिका को आपत्ति थी कि हम क्यों रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं, एट द सेम टाइम हम अपना जो काम करना है वेस्टर्न कंट्री से वो भी कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को उसका लाभ क्यों उठाए। हमने बल्कि जब ऑपरेशन गंगा चलाया था यूक्रेन के अंदर, तो हिंदुस्तान को बहुत एडवांटेज मिला था। यहाँ तक भी कि पाकिस्तान ने अपनी ही बस में एक सुरक्षा कवच के तहत के तौर पे हिंदुस्तान का झंडा लहराते हुए वो ले गए थे अपने सुरक्षा महफूज रखने के लिए अपने लोगों को। तो इसलिए अमेरिका हमेशा उसको चिढ़ती इस बात से कि हिंदुस्तान और रूस की, मैं कहूंगा नहीं कि बढ़ती हुई नजदीकियां क्या, तो जैसे कि मैडम ने बताया कि इंडिपेंडेंस से पहले से थी, तो अमेरिका इस बात को लेकर बहुत इनसिक्योर है कि अब तक तो मैं सबसे आगे चल रहा हूं, मेरे से आगे कोई ना निकल जाए। रूस पे इतने सैंक्शंस लगाए
ठीक। रूस बिल्कुल उस पे कोई बिल्कुल। फर्क और नहीं पड़ रहा है। देखिए यही जादू की पुड़िया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो जादू की पुड़िया किसी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली पुड़िया है, लेकिन कुल मिलाकर ये कि भारत के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमारे साथ में शुभदा जी ने भी बात कही कि ये टर्निंग पॉइंट है ऑल ओवर ग्लोबल वर्ल्ड के लिए। हम जब वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं उसके लिहाज से, मिडिल ईस्ट के लिहाज से, ग्लोबल साउथ ग्लोबल लिहाज से, और खासतौर से हम G7 या ब्रिक्स की बात करते हैं, क्वाड की बात करते हैं, सारी तस्वीरें इस मुलाकात के बाद में बहुत ज्यादा बदलती बढ़ती हुई नजर आएगी मीनाक्षी। और इसी बड़ी खबर पे लगातार हम बने भी हुए हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देश दुनिया की तमाम हर तस्वीर लगातार इंडिया डेली पर जारी है।